लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हम भारतीय इस आसान से नुस्खे को अपनाते नहीं हैं, लेकिन अंग्रेज इस नुस्खे पे बिल्कुल फिदा हो रखे हैं। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हेल्थ फॉरएवर चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक भारतीय रेमेडी की, जो हमारी आयुर्वेद में बहुत बहुत ज्यादा कारगर मानी गई है और हम सब इस चीज को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हम इसको अपनाते ही नहीं हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हम भारतीय इस आसान से नुस्खे को अपनाते नहीं हैं, लेकिन अंग्रेज इस नुस्खे पे बिल्कुल फिदा हो रखे हैं। अगर आप YouTube खोलें या Facebook खोलें एंड जस्ट टाइप गोल्डन मिल्क, आपको भर भर के अंग्रेजों की वीडियोस मिल जाएंगी इसके ऊपर। और ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि वो इसे हमसे बेहतर तरह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को स्टडी किया है और इससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, इसको उन्होंने खोज निकाला है। तो चलिए बात करते हैं गोल्डन मिल्क की, यानी कि हल्दी वाला दूध। हल्दी वाले दूध की बेनिफिट्स को तो हम सब जानते हैं, कि सालों साल से सुनते हैं। दादियां नानियां यही सिखाती रही हैं कि बेटा हल्दी वाला दूध पीने के बहुत फायदे हैं। लेकिन क्या क्या फायदे हैं, क्या हम जानते हैं इनको? तो इससे पहले कि आपको मैं अंग्रेजों का वो वाला नुस्खा बताऊं जिसमें उन्होंने खोज निकाला है कि हल्दी की अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कैसे बेहतर तरह से हो सकती है, उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ चीजों पर जहां पर हल्दी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। सबसे पहले नंबर पे आता है इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी में किसी भी तरह का जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हल्दी उस चीज को रोकती है, उसे हील करती है। इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग, सूजन। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर भी होती है और यही इन्फ्लेमेशन बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है। अगर आपने सिद्धू का रीसेंट वीडियो देखा है तो उसने इन्फ्लेमेशन के बारे में भी बताया है उसमें, कि बॉडी के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ये इन्फ्लेमेशन कैंसर को भी ट्रिगर कर सकती है। अब यहाँ पर आपको डराने का मतलब नहीं है मेरा, लेकिन सिर्फ ये कहने की जरूरत मैं महसूस करती हूँ कि इन्फ्लेमेशन जैसी एक छोटी सी चीज बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करें। दूसरी चीज जो इन्फ्लेमेशन के नाम पे मुझे याद आती है वो है जो हमारी ये बॉडी पेन्स होती रहती हैं, या फिर आर्थराइटिस के लोग। आर्थराइटिस क्या है? बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन से, स्वेलिंग से ही शुरू होता है, जो हमें नजर नहीं आती और वो धीरे धीरे आर्थराइटिस का रूप ले लेती है। हल्दी जो है, हल्दी वाला दूध जो है, ये हमारी बॉडी की अंदर की इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है या कंट्रोल में करता है। हल्दी हमारी बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स को भी कम करती है। फ्री रेडिकल्स जब हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाते हैं और टॉक्सिन्स के रूप में वो हमारी पूरी बॉडी में घूमने लग जाते हैं। नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे हमारी बॉडी के पार्ट्स पे उनका असर होने लग जाता है और वही फिर छोटी मोटी बीमारियों से लड़ते रहते हैं हम। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको कि हल्दी काफी हद तक काबू में कर सकती है, जैसे कि डायबिटीज हो गई, हार्ट डिजीज हो गया, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस जो कि ब्रेन रिलेटेड तकलीफें हैं। खासकर अल्जाइमर और पार्किंसंस डिजीज में तो ये बहुत ज्यादा कारगर मानी गई है। तो चलिए बात करते हैं कि हल्दी वाला दूध किस तरह से बनाएं कि ये हमारी बॉडी इसे अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर सके। नॉर्मली क्या होता है कि हम जिस तरह से हल्दी वाला दूध बनाते हैं उसमें हम दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी को उबाल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा मीठा मिलाकर पी लेते हैं, या बिना मीठे के भी पी लेते हैं। तो क्या ये इनफ है हमारे लिए? नहीं। हल्दी के अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जो इसका मेन इंग्रेडिएंट कहलाया जाता है, करक्यूमिन। अब करक्यूमिन जो है वो अकेले हमारी बॉडी उसे अब्सॉर्ब पूरी तरह से नहीं कर पाती। करक्यूमिन के साथ हमें कुछ एक दो चीजों की और जरूरत पड़ती है। बहुत सिंपल सी घर में पाई जाने वाली चीजें हैं, जस्ट उनको ऐड कर लेने से हमारा हल्दी वाला दूध बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि हल्दी
कच्ची नहीं हमने पीनी है या खानी है। हल्दी को जब हल्का गर्म कर लिया जाता है तो उसके अंदर से अच्छी तरह से करक्यूमिन के गुण उभर के आते हैं। तो हमने दूध में थोड़ा सा हल्दी को उबाल लेना है और उसके साथ ही 1 या 2 चुटकी उसमें डालनी है काली मिर्च। काली मिर्च को थोड़ा सा क्रश कर सकते हैं या पाउडर डाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश काली मिर्च को ही क्रश करके डालें। और तीसरी चीज जो आपने लेनी है वो है घी। आधा चम्मच घी ले लें, 1/4 टीस्पून ले लें। अगर आपको लगता है कि आप घी नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई भी दूसरा ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल। ऑयल्स में सबसे बेहतरीन होगा आपका ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल या कम से कम एडिबल कोकोनट ऑयल, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो आपने हल्दी अकेली नहीं लेनी है, हल्दी के साथ थोड़ी सी अ पिंच ऑफ पेपर या काली मिर्च और थोड़ा सा फैट। इन तीनों चीजों को जब आप मिला के लेंगे तो आपकी जो हल्दी के या करक्यूमिन के जो गुण हैं वो 12 गुना बढ़ जाएंगे, 12 टाइम्स मोर। तो आप देखिए कि आपको कितना ज्यादा फायदा होगा उस चीज के साथ। और टेस्ट बढ़ाने के लिए आप उसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। वैसे चीनी को अवॉइड करें तो वो बेटर होगा, चीनी अपने आप में बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप उसमें हनी डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद डालिए, खजूर डाल सकते हैं, खजूर को थोड़ा सा साथ में ही उबाल सकते हैं, या फिर मेपल सिरप भी एक बहुत अच्छा माना गया है। जहां तक दूध का सवाल है, कुछ लोग हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि दूध हजम नहीं हो पाता है, तो आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं या फिर बादाम का दूध भी ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली एक वीडियो में किसी और अच्छी सी नई जानकारी के साथ।